अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ सबसे तेज आवाज उठाने वाले देशों में चीन का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका और चीन के बीच ये तनातनी कोई नई नहीं है। हालात ऐसे बने कि अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% तक का टैक्स ठोक दिया था और चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% तक का टैक्स जड़ा था। हालांकि मई 2025 में जेनेवा में हुई बैठक में दोनों देशों ने एक समझौते के तहत टैरिफ कम करने का फैसला लिया, लेकिन अभी भी चीन पर अमेरिका का टैरिफ बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को चीन ने एक बार फिर से अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार उसने मंच चुना भारत का। चीनी राजनयिक शू फेहांग ने अमेरिका को धमकाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे वक्त से मुक्त व्यापार से फायदा उठा रहा है, लेकिन अब वो टैरिफ को सौदेबाजी का हथियार बनाकर दूसरे देशों से ज्यादा कीमत वसूल रहा है। दरअसल शू फेहांग ने विशेष तौर पर भारत का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन इसका सख्त विरोध करता है। उनके शब्दों में चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है। शू फेहांग ने खास तौर पर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन इसका सख्त विरोध करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है, यानी इशारा साफ तौर पर अमेरिका के लिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और चीन को एशिया का डबल इंजन बताते हुए यह भी कह दिया कि दोनों देशों की एकता से पूरी दुनिया को फायदा होगा। वही सवाल यह है कि क्या अमेरिका की जगह चीन भारत के लिए ले सकता है? दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में खड़े होकर किसी विदेशी राजनयिक का तीसरे देश पर हमला करना असामान्य है। यह बयान भी ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिनों के बाद चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर भारत अमेरिका के संबंधों में लगातार खिंचाव के हालात बने हुए हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध ने जहां एक तरफ भारत अमेरिका रिश्तों में नई चुनौतियां खड़ी की हैं। युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया था, जिसे लेकर अब अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था। इसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते प्रभावित हुए। हालांकि भारत ने साफ यह कर दिया है कि भारत के आर्थिक हितों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल अमेरिका की तरफ से बनाए जा रहे दबाव के बीच भारत का यह तर्क था कि इससे पहले ही खुद अमेरिका ने भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूसी तेल खरीदने के लिए कहा था और अब लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, यानी मैसेज साफ है कि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या चीन भारत के साथ रिश्तों में अमेरिका की जगह लेना चाहता है और क्या चीन के लिए भारत के साथ अमेरिका की जगह लेना आसान है या संभव है? इसके लिए भारत और चीन के संबंधों को थोड़ा समझना होगा। दरअसल साल 2020 में गलवान घाटी की झड़पों ने भारत और चीन के रिश्तों को काफी गहरी चोट दी थी। सीमा विवाद अब भी अनसुलझा हुआ है और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो कई बार आमने सामने भी आ चुकी हैं। चीन पाकिस्तान को भी सैन्य और आर्थिक मदद देता है, अमेरिका भी ऐसा करता है, जबकि भारत उसे सीमा पार आतंकवाद का जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में बन रहा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी भारत के लिए हमेशा से चिंता का सबब रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत ने हमेशा अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। इसके अलावा भारत में दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों की मौजूदगी चीन को खटकती है। चीन इसे अपनी आंतरिक राजनीति में दखल मानता है। अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी तिब्बत भी गए थे, जहां पर उन्होंने जाकर हालात को चीन के लिहाज से सामान्य करने की कोशिश भी की थी। वहीं जहां एक तरफ चीन भारत में रह रहे तिब्बती और बौद्ध धर्म गुरुओं को रखना अपनी आंतरिक राजनीति में दखल मानता है, वो इस मुद्दे को लेकर लगातार भारत के साथ अपनी असहमति जताता रहा है और ये वो तमाम मसले हैं जो दोनों देशों के बीच में अविश्वास बनाकर रखे हुए हैं।
वही बात अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की भी कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका और भारत की जो साझेदारी है वो क्वाड जैसे समूहों पर टिकी हुई है। क्वाड भले ही औपचारिक सैन्य गठबंधन ना हो या संगठन ना हो, लेकिन चीन इसे अपने खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर मानता है और भारत इसका हिस्सा है। वहीं अगर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो क्वाड कमजोर भी यहां पर हो सकता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का इसमें प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी कोशिश लगातार अमेरिका सीमित करने के लिए क्वाड का इस्तेमाल करता है। तो तस्वीर पूरी तरीके से इसके जरिए साफ हो जाती है कि अमेरिका और चीन के साथ आखिर भारत के रिश्ते कैसे हैं। और अब बात रही कि चीन क्या अमेरिका की जगह ले सकता है भारत के लिए। दरअसल चीन दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ा रहा है, अमेरिका से रिश्ते इस वक्त में खिंचे हुए हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि भारत और चीन का भरोसा हर बार किसी न किसी विवाद में अक्सर डगमगा जाता है। तो सवाल ये कि क्या भारत अमेरिका से दूरी बनाकर चीन पर भरोसा कर ले, या फिर भारत सरकार ने बेहद सधे हुए तरीके से इस नाजुक वक्त में अमेरिका के टैरिफ की ये काट ढूंढी है। हालांकि चीन के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती को सिर्फ अमेरिका के साथ रिश्तों के आईने में देखना भी काफ़ी सीमित हो जाएगा, क्योंकि भले ही वर्तमान में SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वो कारण भी हैं जो इससे पहले तनाव की स्थितियां बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच बनाए हुए थे, जिन्हें किस तरीके से सुलझाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जमी रिश्तों पर बर्फ पिघली है। और इसी वक्त में अमेरिका के साथ जब रिश्तों में खिंचाव देखने को मिल रहा है, वो भी जरूर इसे प्रभावित कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब चीन के साथ अमेरिका की तरफ से दिए गई इस जवाब की स्थिति में, टैरिफ वॉर की स्थिति में, उस दोस्ती को क्या और मजबूत करना चाहिए? क्या इसे किया जा सकता है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।